हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसकी एक्सरसाइज है 2.4 प्रश्नावली 2.4। इससे पहले हमने 2.3 तक देख लिए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 7th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप पीछे के पूरे वीडियो एक साथ देख सकते हो और अपने नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। साथ ही आप यदि इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के लिए प्रश्नावली 2.4। तो प्रश्नावली 2.4 ये प्रश्नावली 2 है, भिन्न और दशमलव। तो भिन्न और दशमलव में हमने भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग ऊपर पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे दशमलव के लिए गुणा और भाग। तो इस प्रश्नावली में तो दशमलव के लिए गुणा है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 बता देता हूँ। ज्ञात कीजिए, क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। जैसे हम क्लास में टीचर जैसे क्लास में नोट्स लिखवाते हैं, प्रश्नावली करवाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से प्रश्नावली करवाई जाएगी, ताकि आप अपने नोट्स है वो आसान से बना सकें। तो पहला है यहाँ पर 0.2 को गुणा करना है किससे, 6 से। तो आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना। पॉइंट वाले गुणा कैसे करना है, आपको पॉइंट को एक बार भूल जाना है। पॉइंट को भूल जाएंगे तो यहाँ से 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब आपको इन दोनों संख्याओं में पॉइंट गिनना है कि दोनों संख्याओं में कितनी संख्या छोड़कर पीछे से पॉइंट लगा हुआ है। तो इस दूसरी संख्या में तो पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पर केवल 2 के बाद में एक, मतलब एक संख्या छोड़कर पॉइंट है। तो आपको भी पीछे से एक संख्या छोड़कर क्या लगा देना है, पॉइंट। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। इसी के साथ दूसरा देख लेते हैं। 8 का गुणा करना है 4.6 से। तो एक बार तो सिंपल गुणा कर लेते हैं। इसको पॉइंट को भूल जाएंगे तो ये 46 नज़र आ रहा है, और ये कितना नज़र आ रहा है, 8। 8 को गुणा करें, 8 से 48, फिर बच गए कितना, 4। 8 चौक 32 और 4 हो गए कितने, 36। तो यह आ जाएगा 368। अब यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो आप भी पीछे से एक संख्या छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36.8। कितना हो जाएगा, 36.8। आगे है 3 नंबर, 2.71 को गुणा करना है 5 से। तो 5 से पहले सिंपल गुणा कर लेते हैं 271 का। तो 5 एकम 5, फिर हो जाएगा 5 7 35, 3 रह जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 13। अब यहाँ पर देखिए 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो आप भी पीछे से 2 संख्या छोड़कर क्या लगा दें, पॉइंट। तो यह आ जाएगा 13.55। पॉइंट के बाद में एक एक अंक पढ़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आ जाएगा 4 नंबर, 20.1 को गुणा करना है किससे, 4 से। तो पहले पॉइंट को भूल जाएंगे तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है, ये 201 को 4 से गुणा करना है। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 0 आ जाएगा, और फिर 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा, 804। यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो आप भी पीछे से एक संख्या छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 80.4। इसके बाद में 5 नंबर है, 0.05 को गुणा करना है किससे, 7 से। तो पहले सिंपल गुणा करें तो 7 पंजे 35। कितना हो गया, 7 पंजे 35। अब 0 का कोई मीनिंग नहीं है, आगे कितने भी 0 लगाओ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो आप भी 2 संख्या छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में यदि कोई संख्या नहीं है तो आप क्या लगा लो अपनी इच्छा से, 0। तो आंसर आ जाएगा 0.35। फिर आगे 6 नंबर है, ये पॉइंट वाले गुणा सेम सिंपल गुणा के जैसे, बस केवल पीछे से कुछ संख्याएं छोड़कर हमें पॉइंट लगाना होता है। आगे है 211.02 को गुणा करना है 4 से। तो पहले सिंपल गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 को 0 से गुणा किया 0,
फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 84, 40, 8। अब पीछे दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी दो संख्या छोड़कर क्या लगा दो पॉइंट, तो यह आ जाएगा 844.08। फिर लास्ट है यहाँ पर 7 नंबर कि 2 को गुणा करना है 0.86 से, तो सिंपल गुणा करें, 6 दूनी 12, हासिल रह गई 1, 8 मन 16 और 1 17, हासिल 1 और ये आ जाएगा 0.1 हासिल वाली, तो आ जाएगा 1.72। पीछे से दो संख्या छोड़कर हमने पॉइंट लगा दिया, तो 1.72 इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था पहला प्रश्न। इसके बाद में दूसरा प्रश्न, दूसरे की जगह नहीं है तो हम यहाँ इसका आंसर यहाँ कर लेते हैं दूसरे का, ठीक है। आंसर नंबर 2, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आयत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। 6th क्लास में आयत के बारे में पढ़ा था कि आयत की लंबाई है वो लंबाई को यदि चौड़ाई से गुणा कर दें तो उसका क्षेत्रफल आ जाता है। या फिर नहीं भी पढ़ा है तो एक बार आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई को चौड़ाई से क्या करना होता है गुणा, तो लिख लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई। क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। और यहाँ पर आयत की लंबाई कितनी दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे आयत की चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का अभी सूत्र लिखा था हमने, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करें तो 5.7 को गुणा करना है 3 सेंट, तो गुणा कर दे 7 21, हासिल 2 रह गई, 5 15 और 2 17। अब यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी एक संख्या छोड़कर क्या लगा दो पॉइंट लगा दो। और क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है, क्या आता है स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, या फिर आप वर्ग सेंटीमीटर भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो, वर्ग सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ से कितना आ जाएगा 17.1। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। आगे है प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 में ध्यान दें आप कि आपको किसी भी दशमलव वाली संख्या को या तो 10 से गुणा करना है, या 100 से गुणा करना है, या फिर 1000 से गुणा करना है। तो ये एक टॉपिक बन गया कि पॉइंट वाली संख्या या दशमलव वाली संख्या को जीरो वाली संख्या से गुणा करना। तो हम जीरो वाली संख्या से केवल सिंपल वे में गुणा करेंगे, बाकी पीछे से संख्या जितनी भी संख्या है उनको छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है 1.3 को गुणा करना है किससे 10 से। तो एक बार 10 से गुणा करने का मतलब होता है, जैसे एक बार इधर साइड में बात करते हैं हम, जैसे 5 को 10 से गुणा करने का मतलब है 50, मतलब 5 के आगे क्या लगा देना 1 जीरो लगा देना। इसी प्रकार यदि 246 को यदि 10 से गुणा करना हो तो हम सिंपल 246 के आगे क्या लगा देंगे जीरो। इसका मतलब यदि 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 जीरो लगा दो, 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 जीरो लगा दो लास्ट में, और 1000 से गुणा कर रहे हैं तो उसी संख्या के आगे कितने जीरो लगा दो 3 जीरो। तो यहाँ पर भी हम सेम वही काम करने वाले हैं। पॉइंट भूल जाते हैं एक बार। 13 को 10 से गुणा करना है तो 13 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 130, आगे 130। अब क्या करना आपको, पीछे से एक संख्या, यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी एक संख्या छोड़कर क्या लगा दो पॉइंट। तो ये आ गया 13.0, और पॉइंट के बाद में यदि जीरो ही जीरो हो तो न तो उस पॉइंट का कोई मतलब होता है न जीरो का। तो ये आंसर यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा 13। अब सेकेंड नंबर 36.8 को गुणा करना है 10 से।
तो 36.8 को एक बार 368 मान लें तो 368 के आगे कितना जीरो लग जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी एक संख्या छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 368 क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। इस प्रकार आपको सबसे पहले स्टेप क्या करनी है, पॉइंट को हटाकर जीरो लगाना है संख्या के लास्ट में, और फिर वहाँ से जितनी संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगा हुआ है प्रश्न में, वैसे ही आपको उत्तर में भी उतनी संख्या छोड़कर क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। इसके बाद में 3 नंबर पर आ जाएगा 153.7 को गुणा करना है 10 से। तो सिंपल गुणा करेंगे तो 1537 और आगे क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 1537। फिर 4 नंबर है यहाँ पर कि 168.07 को गुणा करना है 10 से। तो यहाँ पर एक बार सिंपली आपको 16,807 दिख रहा होगा, 16,807। इसके आगे एक जीरो लगा देंगे क्योंकि 10 से गुणा करना है। अब यहाँ पर देखिए दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी दो संख्या छोड़कर क्या लगा लें, पॉइंट। तो आपका आंसर आ जाएगा 1680.70। फिर 5 नंबर पर बात करते हैं हम 31.1 को गुणा करना है किससे, 100 से। तो ये 311 दिख रहा होगा आपको, 311 के बाद 100 से गुणा करने का मतलब दो जीरो लगाना। अब यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी पीछे से एक संख्या छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट। तो सिंपल ही आ जाएगा आपके पास 3110। फिर 6 नंबर पर बात करते हैं हम 156.1 को गुणा करना है किससे, 100 से। तो यह आ जाएगा 1561 और आगे कितने जीरो आ जाएंगे, दो जीरो। यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी एक संख्या छोड़कर क्या लगा लो, पॉइंट। तो यह आ जाएगा 15,610। फिर 7 नंबर पर 3.62 को गुणा करना है 100 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 362 और आगे कितने जीरो, दो जीरो। यहाँ पर दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी पीछे से दो संख्या छोड़कर क्या लगा दो, पॉइंट। तो ये आपको सिंपल 362 दिख रहा होगा। आगे है 8 नंबर 43.07 को गुणा करना है किससे, 100 से। तो ये आपको 4307 दिख रहा है। इसके आगे कितने जीरो लगा दे, दो जीरो। अब यहाँ पर भी दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी पीछे से दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो। तो ये आ जाएगा आपके पास 4307। आई होप आपको प्रत्येक प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं हम अब 9 नंबर में आ जाएगा 0.5 को गुणा करना है 10 से। तो 0.5 का मतलब हो गया 5, 10 से गुणे करने का मतलब 50। अब एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो ये 5.0 हो जाएगा। 5.0 का मतलब कितना होता है, केवल 5। 10 नंबर है 0.08 को गुणा करना है 10 से। तो 8 को गुणा करेंगे 10 से तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी पीछे से दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो और आगे क्या लगा लो, जीरो। नेक्स्ट है 11 नंबर 0.9 को गुणा करना है 100 से। ये सभी प्रश्न एक जैसे ही है, इसलिए आपने यदि एक बार समझ लिया अच्छे से तो बाद में आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 9 से गुणा करेंगे 100 को तो 900 हो जाएगा। एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दिया तो ये सिंपल आपको 90 आंसर प्राप्त हो जाएगा। फिर 12 नंबर पर है 0.03 को गुणा करना है 1000 से। 1000 से गुणा करने पर ये 3 को 1000 से गुणा करेंगे तो 3000। दो संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी पीछे से दो संख्या छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो सिंपल आपको आंसर कितना आएगा, 30। तो ये था प्रश्न संख्या 3। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो प्रश्न संख्या 4 है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। यदि 1 लीटर पेट्रोल में 55 किलोमीटर चल रहा है मान लेते एक बार, तो 10 लीटर पेट्रोल में तो ज़्यादा ही चलेगा। तो इसका मतलब जब भी ज़्यादा की बात आई तो हमेशा गुणा करना होता है। क्या करना होता है, गुणा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे
1 लीटर, अब थ्योरेटिकल प्रश्न है तो हमें थ्योरेटिकल ही आंसर देना है। 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी बराबर कितनी है? 55.3 किलोमीटर। अब लिखेंगे 10 लीटर पेट्रोल में तय दूरी, तो 55.3 को 10 से क्या कर देंगे? गुणा। अब 10 से गुणा करेंगे तो सिंपल ही आ जाएगा 5530, क्योंकि 553 को गुणा करेंगे 10 से तो एक जीरो लग जाएगा। अब यहाँ पर एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो आपको सिंपल 553 किलोमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो जो दुपहिया वाहन है वो 10 लीटर पेट्रोल में 553 किलोमीटर चलेगा। आगे है 5 नंबर पर क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात करना है, मतलब पॉइंट वाली संख्या को पॉइंट वाली संख्या से गुणा करना है। जो पहला प्रश्न था उसमें एक संख्या में पॉइंट था और एक संख्या में पॉइंट नहीं था। यहाँ पर दोनों संख्या में क्या है? पॉइंट है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल गुणा करना है, सिंपल गुणा। पॉइंट को एक बार भूल जाओ। तो ये 25 और 3 नज़र आ रहा है, तो 25 को 3 से गुणा करते हैं तो 75 आता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, 2.5 को गुणा करना है 0.3 से, तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 25 75। नीचे लिख लेते हैं इसका आंसर 25 75। अब देखिए आपको यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट हो गया। तो आपको आंसर में 2 संख्या छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट, उसके बाद में क्या लगा दो? 0। तो आंसर आ जाएगा 0.75। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं। आगे देखते हैं 2 नंबर, इसमें समझ लेते हैं। 1 को गुणा करना है 517 से, तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो 0.1 को गुणा करना है 51.7 से, तो सिंपल 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 517। अब यहाँ पर भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, यहाँ पर भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो आपको नीचे 2 संख्या छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 5.17। फिर 3 नंबर पर बात करते हैं। 0.2 को गुणा करना है 316.8 से। एक बार गुणा कर लेते हैं, केवल 3168 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 1 8 8 दूनी 16 हो गया। फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3 और 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही, तो 2 संख्या छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 63.36। फिर 4 नंबर पर बात करें तो 1.3 को गुणा करना है 3.1 से, तो सिंपल हमें 13 को गति से क्या करना है? गुणा करना है। तो 13 एकम 13, 3 हासिल 1, 13 तो 39 और 1 40, तो यह आ जाएगा 403। फिर यहाँ पर एक संख्या, यहाँ पर भी एक संख्या, तो 2 संख्या छोड़कर क्या लगाना है? पॉइंट। तो ये सिंपल आ जाएगा हमारे पास 4.03, 4.03। 5 नंबर पर बात करते हैं। 0.5 को गुणा करना है 0.05 से, तो सिंपल 5 को 5 से गुणा करें तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, यहाँ पर एक संख्या, तो 2 और 1 मिला के 3 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है। लेकिन हमारे पास तो नीचे 2 ही संख्या है, तो पहले 3 संख्या बनाने के लिए आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा? 0, उसके बाद में क्या लगाना है? पॉइंट, और पॉइंट के बाद में क्या लगा दोगे? 0। तो आंसर आ जाएगा 0.025। यदि आपके पास नीचे उतनी संख्या नहीं है जितनी हमें पॉइंट लगानी है, तो आप उसके आगे क्या लगा लो? 0 लगा के बाद में पॉइंट लगा दो। 5 नंबर के बाद में 6 नंबर है। 11.2 को गुणा करना है 0.15 से, तो मैं सिंपल इसको 112 को 15 से गुणा करूँगा, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 3, 15 एकम 15, 16 17 18 का 8 हासिल 1, 15 और 1 16। तो ये सिंपल गुणा किया तो हमारे पास आ गया 1680। अब इसमें एक संख्या और ये 2 संख्या मिलके हो गए 3 संख्या, तो 3 संख्या छोड़ के क्या लगा दो? पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 1.680। 6 नंबर के बाद में 7 नंबर पर हम बात करते हैं।
1.07 को गुणा करना है 0.02 से। गुणा करें तो सिंपल गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, फिर 1 और फिर 2 एकम 2। 107 को 2 से गुणा करते हैं तो 214 आता है, डबल हो जाता है। पीछे यहाँ पर देखिए 2 संख्या और 2 संख्या, 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, तो 4 संख्या है नहीं इसलिए 0 लगा लो, बाद में क्या लगा दो, पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 0.0214। फिर 8 नंबर, 10.05 को गुणा करना है 1.05 से। कुल मिला के 1005 को 105 से गुणा करना है, तो इधर हम गुणा कर लेते हैं। 1005 को 105 से गुणा करें तो 25 0 5, फिर आ जाएगा 0 0 0, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 0 0 1, तो 5 2 5 5 0 1, कितना आ जाएगा 105 और 525। अब पीछे 4 संख्या है तो 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 10.5525। 8 नंबर के बाद में है 9 नंबर। 9 नंबर में हमें 101.01 को 11 से क्या करना है, ये 11 से नहीं 0.01 से गुणा करना है, मतलब 1 से गुणा करना है। 1 से गुणा करने का 10,101 को 1 से गुणा, 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर 10,101 आ जाएगा। पीछे 2 संख्या और 2 संख्या, 4 संख्या, तो 4 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दिया तो आंसर आ जाएगा 1.0101। अब एक क्वेश्चन रह गया 100.01 को यहाँ कर लेते हैं 10वां। 100.01 को गुणा करना है 1.1 से। 1.1 से गुणा करें तो 11, सिंपल 11 से गुणा करना है तो 11 कम 11, और फिर आ जाएगा 0 0 11। अब यहाँ पर पीछे 1 संख्या 2 संख्या, तो 3 संख्या छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, तो यह आ जाएगा 110.011। ये हो गया हमारा आंसर। आगे प्रश्नावली 2.5 है, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने आज पढ़ा क्या है, सिंपल पॉइंट वाले जो गुणा है वो पढ़े हैं। पॉइंट वाले गुणा में करना क्या है, सबसे पहले सिंपल गुणा करना है, फिर ऊपर जितनी संख्या छोड़कर पॉइंट है उतनी ही आंसर में क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। बड़े ही इजी वे में मैंने आपको बताया है, आपको समझ में भी आया होगा। आपको इसी प्रकार नोट्स बनाने अपने। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।